कन्या राशि 2026 फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो इसके आप पहले प्लैनेटरी पोजीशन हम जान लेते हैं कि कौन से हाउस में आपके कौन कौन से ग्रह हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। स्टार्टिंग में जो है मंगल और सूर्य आपके संतान स्थान में होंगे। मंगल उच्च के जरूर हैं, लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं तो अंगारक योग बनाते हैं। तो मंगल ही है, कहीं ना कहीं अपना असर, उग्र असर तो दिखाते ही हैं। इसके अलावा 6th हाउस में आपके कई सारे ग्रह जो है 6th हाउस में बैठे हैं। आपके लग्न के स्वामी बुध वो भी 6th हाउस में है, और 6th हाउस में आपके राहु भी हैं। आपके 6th हाउस में ही सूर्य ग्रहण भी हो जाएगा। शुक्र भी 6th हाउस में है, और आगे चल के सूर्य और मंगल भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे सूर्य और मंगल भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। यानी कि 5 ग्रह आपके 6th हाउस में आएंगे। कुंडली के 6ठा हाउस जो होता है वो होता है रोग ऋण शत्रु का। यानी कि आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपके कर्जों में इफेक्ट आएगा, आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं। तो ये 5 ग्रह मिलकर के आपको कैसा रिजल्ट देंगे वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा जो है शनि आपके 10th हाउस में है, लेकिन वहां पर गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो आपको मतलब शनि ट्रबल भी देंगे तो, लेकिन गुरु के सपोर्ट से आप तर जाएंगे। इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 17 फरवरी को, जो कि आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। इस महीने में 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी है। 5 फरवरी को पड़ने वाली चतुर्थी बड़ी स्पेशल है, वो द्विज प्रिया चतुर्थी है। तो 5 तारीख जो होती है वो भी गणेश जी को समर्पित होती है। चतुर्थी गणेश जी का ही त्योहार मनाया जाता है, लेकिन वो थर्सडे को पड़ने की वजह से द्विज प्रिया चतुर्थी कहला रही है, और गुरु और बुध दोनों की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो आपको दोनों के टेंपल जाना है। और गुरु का भी इस साल बड़ा विशेष रोल रहने वाला है हर राशि के ऊपर, क्योंकि ये गुरु अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं। वैसे जो है जनरली गुरु एक राशि में 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन इस साल गुरु महाशय जो है एक साल में 3 राशियां कवर करेंगे, मिथुन, सिंह और कर्क। तो ये सारे इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। 15 तारीख को शनि प्रदोष है। अब हम इसको अगर इस तरीके से देखें ये महीना कैसा रहेगा, तो अगर आपका थोड़ा सा फाइनेंशियली क्रंच आने वाला है, क्योंकि लिए आपके लग्न के स्वामी बुध जो हैं वो भी 6ठे भाव में जाकर के बैठे हैं, और इस महीने में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इस महीने में आपको बहुत सतर्कता रखनी है। वैसे तो विशेष ध्यान रखने वाले दिन कुछ 5-6 ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ही चलना है। इस महीने में आपका कोई विवाह योग भी नहीं बनता है। तो 21 फरवरी के बाद से आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग के भी काफी दिन आपके अच्छे हैं, शेयर मार्केट के हिसाब से भी काफी अच्छे हैं, बिजनेस के पर्पज से भी अच्छे हैं, नौकरी वाले लोगों के हिसाब से भी अच्छे हैं। लेकिन जो जो दिन आपको ध्यान रखने योग्य है उन डेट्स को जो है आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी अपने पूरे महीने के शेड्यूल को प्लान करने के लिए। तो हम जान लेते हैं कि आपके लिए डेट वाइज कौन सी डेट्स को आपको सावधान रहना है और कौन सी डेट्स में आप फ्री हैंड अपने जजमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में 1 तारीख को आपको ध्यान रखना है, फिर उसके अलावा आपको 11, 12, 13 तारीख में ध्यान रखना है, और 16, 17 ये 6 दिन आपको ध्यान रखने हैं। वैसे फरवरी महीना 28 दिन का होता है, तो इसमें से 28 में से अगर आप 6 दिन विशेष ध्यान रख लेते हैं, सतर्कता बरतते हैं उस दिन, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बाकी के 22 दिन
आपके फेवरेबल रहेंगे। उसमें आपके ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कोई आपकी धार्मिक यात्रा होती हुई भी नजर आ रही है। आप शेयर मार्केट से, बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका मतलब ओवरऑल जो है, अब हम इस चीज को डेट वाइज जान लेते हैं। 1 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं पर भी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना है जो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टार आपके फेवर में नहीं है तो आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। बुध भी इस महीने में वक्री होने वाले हैं 26 फरवरी से। जब भी बुध वक्री होंगे या फिर बुध आपके 6th हाउस में चले जाएंगे तो आपको पैसों का क्रंच आएगा ही आएगा। पैसों का क्रंच आएगा, आपके गट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, आपके दांतों से रिलेटेड समस्या होती है, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, सामने वाले ने समझ लिया कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो आपको 1 तारीख को अपने बातचीत करते समय विशेष ध्यान रखना है कि किसी से कोई भी फेक कमिटमेंट ना हो जाए आपसे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 11, 12 और 13 ये 3 दिन जो है आपको रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है। आपको अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना है। आपका पेट खराब हो सकता है, गला खराब हो सकता है, दांतों में समस्या आ सकती है। इन दिनों में आप किसी को कर्ज देना नहीं है, और किसी से कर्ज अगर आपने लिया है तो तकादेदार आपको इन दिनों में परेशान कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं तो आप अपना कर्ज निपटाने की कोशिश करें, और व्यर्थ में तो बात ही ना करें, क्योंकि लिए मुंह खोला और बात बिगड़ी, इस तरीके के आपके प्लैनेटरी पोजीशन है, तो शत्रु भी बन सकते हैं। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 16, 17 तारीख जो है ये भी आपको काफी स्ट्रेसफुल रहेगी, क्योंकि ये आपके काम नहीं बन रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी। तो कोशिश ये करें कि स्पष्ट बात करें और बहुत कम बोले। स्पष्ट बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत रूड या फिर बहुत हार्श बोल जाएं। अपने शब्दों को बड़ा नाप तोल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि लिए ये पूरा महीना आपके बोल बच्चन पर ही निर्भर करता है। आपके लिए जो बेस्ट डेज हैं, वो बेस्ट डेज आपके इस महीने के इस हफ्ते, फरवरी महीने का पहला हफ्ते में 4 और 5 तारीख आपके लिए बेस्ट है। 4, 5 तारीख को आप काफी फाइनेंशियल तरीके से आपके लिए बहुत बेस्ट है। 4 और 5 तारीख को आप अपना स्टॉक कुछ शेयर मार्केट में बेच सकते हैं, यानी कि शेयर आपके निकाल के अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बिजनेस में भी आपका एक अच्छा उछाल, या फिर बिजनेस से भी आपको अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी वाले लोगों को वहां से कुछ अच्छा इंक्रीमेंट की भी खबर आती हुई नजर आ रही है। तो 4, 5 तारीख आपके लिए बेस्ट है। 14, 15 तारीख भी आपके लिए अच्छी है, जो कि आपके बिजनेस में या फिर जो भी जिस भी तरीके का आप काम करते हैं उस लिहाज से भी बेस्ट है। 19, 20, 21 भी आपके लिए बहुत अच्छी है। इन दिनों में आपकी कोई रिलीजियस, धार्मिक यात्रा हो सकती है, या धर्म के ऊपर आपका कुछ खर्च हो सकता है। तो ये दिन आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। वैसे 21 तारीख के बाद से आपके सभी दिन आपके फेवरेबल हैं। 22 तारीख के बाद से पूरा जो 28 तारीख तक का है वो सारे आपके फेवरेबल दिन हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जिस दिन 11, 12, 13 को रोग, ऋण, शत्रु से बचना है तो कोर्ट के लिटिगेशन से भी बचिए। अगर कोर्ट में आपकी उस दिन डेट पड़ती है, बहस या फिर सुनवाई का वो होता है, तो आप वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो आप यथासंभव कोशिश करें कि उन डेट्स को आप आगे पोस्टपोन कर दें। इन दिनों में आपको कोई यात्रा भी नहीं करनी है, किसी से अन्यथा व्यर्थ की बहस नहीं करनी है। अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होने के पूरे चांसेस हैं। इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है 17 फरवरी को, वो भी आपके 6th हाउस में ही हो रहा है। तो ग्रहण का भी पूरा असर हम लोगों के जीवन पर पड़ता है, चाहे वो हमारे देश में नजर आए या फिर ना आए। प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से हमारे जीवन शैली पर उसका असर 100% पड़ता है। किसी को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो किसी को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। डिपेंड करता है वो आपके कौन से हाउस में ग्रहण हो रहा है। तो 6th हाउस कोई आपका बहुत
बढ़िया तो वो है नहीं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो ग्रहण के उपाय भी आपको कर लेनी चाहिए। सूर्य राहु का ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य और राहु का दान आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि पूरे 9 ग्रहों का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट आप 9 ग्रहों का, मतलब पार्ट से मतलब उन ग्रहों का दान कुछ ना कुछ आप कर दें, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे। सूर्य के दान में गेहूं का दान होता है, चंद्र के दान में चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दूध का दान कर सकते हैं आप, और पानी का भी दान कर सकते हैं चंद्र के दान में। मंगल के दान में आपको गुड़ का दान करना है। बुध ग्रह के दान में आपको हरे मूंग, साबित मूंग या फिर हरी सब्जियों का आप दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप चने की दाल या केले या फिर पीले रंग के वस्त्र, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। शुक्र के दान में चीनी का दान कर सकते हैं, फ्रूट्स का दान कर सकते हैं, कपूर का दान कर सकते हैं, फूल का भी दान कर सकते हैं आप। शनि के दान में आप तिल का तेल या फिर सरसों का तेल, जो भी जिस एरिया में जो भी इडेबल ऑयल होता है, जो खाने में इस्तेमाल होता है, उस ऑयल का भी आप दान कर सकते हैं। काले उड़द का दान कर सकते हैं, काले तिल का भी दान कर सकते हैं। राहु के दान में अक्सर नारियल का दान किया जाता है, और चाय पत्ती और कॉफी का भी आप दान कर सकते हैं। केतु के दान में आपको काला सफेद कंबल आता है, चेक्स वाला काला सफेद या फिर ग्रे, इस तरीके का कंबल दान कर सकते हैं। और कुत्तों की सेवा करने से भी केतु के दुष्प्रभावों से काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो आप कम से कम गेहूं और नारियल का दान कर दें। और अगर आप की पॉकेट ठीक ठाक अलाउ आपको कर देती है, तो ये सभी सामान आप थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, जैसे आपकी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग इन सभी चीजों का अलग अलग एक पैकेट बना लें और वो किसी नीडी व्यक्ति को दे दे। ग्रहण के टाइम पे, ग्रहण की शुरुआत 3:55 से लेकर 17 फरवरी को दोपहर को 3:55 से शुरू होगा ग्रहण, जो कि 7:57 तक चलेगा। इस दौरान आप इस दान को कर सकते हैं, या फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आप इस दान को कर सकते हैं। ये दान कर देने से आपके ऊपर आने वाली सभी एड़ा पीड़ा संकट काफी हद तक दूर हो जाएंगे। आपको इस महीने में पैसों का क्रंच भी काफी रहेगा, तो उसके लिए आपको श्री सूक्त का पाठ, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करते रहना है। और अमावस को वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने, और फिर उसके बाद बहते हुए पानी में नारियल प्रवाहित करें। तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आपको पाठ करना है। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि आपके 6ठे हाउस में जाके बैठे हैं। आपको वैसे तो लाइफ लॉन्ग जिनका भी लग्नेश बुध ग्रह होते हैं, उनको गणेश जी की सेवा करनी चाहिए। लग्न के स्वामी की सेवा करने से, उनका मंत्र जाप करने से काफी हद तक सपोर्ट मिल जाता है। तो 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी है। 5 फरवरी को द्विज प्रिया चतुर्थी है, 21 फरवरी को विनायक चतुर्थी है। इन दोनों ही दिनों में आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना है या करना है। इसके अलावा आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है। 15 फरवरी को शनि प्रदोष है, तो आपको महादेव के ऊपर जल अर्पित करना है। 15 फरवरी को काले तिल और अपराजिता के पर्पल कलर के या ब्लूइश कलर के फूल आते हैं, वो महादेव को जरूर अर्पित कीजिएगा। उससे राहु, शनि और केतु की पीड़ा से बहुत हद तक मुक्ति मिलती है। और ये प्रदोष शनिवार को पड़ रहा है, और शनिवार को काले तिल और अपराजिता के फूल महादेव के ऊपर अर्पित करने से 5 शनिवार 7 शनिवार करने से ये राहु, केतु और शनि की पीड़ा से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। तो आपको इन सब चीजों का विशेषकर ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और उपाय है, बुध आपके 6th हाउस में बैठे हैं, उसके अलावा और भी कई सारे ग्रह, शुक्र हो गया, सूर्य, मंगल, राहु, ये सब ग्रह आपके 6th हाउस में जाकर बैठ गए हैं। तो आपको
निगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको अपने आप को सेवा भाव में लाना होगा। एक तो आपको हॉस्पिटल जाकर के, क्योंकि ये रोग का भी स्थान है, शत्रुओं का भी स्थान है, तो आपको हॉस्पिटल जाकर वहां पर जो पेशेंट हैं उनकी आप अगर कुछ मदद कर सकते हैं, अगर किसी की दवाइयों का बिल आप पे कर सकते हैं, या किसी को खाना के पैकेट दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी ऐसी अच्छी पहचान है जहां पर हॉस्पिटल में आपके कहने से किसी को हॉस्पिटल की किसी भी तरीके की मदद मिल सकती है तो वो जरूर कीजिए। और आप भी स्वयं हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठकर खाना जरूर खाइएगा इस पूरे महीने में, 1 बार 2 बार 3 बार, जिससे कहते हैं कि हॉस्पिटल का खाना खाने से आपके ऊपर जो एक हॉस्पिटल एडमिट होने की का जो एक योग बनता है उससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए। किस तरीके की सेवा? झाड़ू लगा दिया, वहां पर पोछा लगा दिया, या फिर निर्मल्य साफ कर दिया। भगवान के इर्द गिर्द लोग फूल चढ़ाते हैं, दूध फल आदि चढ़ाते हैं, तो थोड़ा जो इकट्ठा हो जाता है वहां पर निर्मल्य, उसे साफ करें। वो साफ करने से भी आपके सभी ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे। तो ये 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको ये पूरा महीना आपका बहुत शांति के साथ कट जाएगा। बस 6 दिन आपको विशेषकर ध्यान देने हैं, क्योंकि शनि भी आपके विवाह स्थान में बैठे हैं 7th हाउस में, तो आपको वहां पर भी थोड़ा विवाह स्थान में जब शनि आ जाते हैं तो एक बॉन्डिंग में बोरियत या फिर कमी का एहसास होने लगता है, फुलफिलमेंट नहीं फील होती है। तो आपको ये महीना बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना होगा। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, डेट्स को अपने कैलेंडर पर मार्क कर उसके अकॉर्डिंग अपना महीना पूरा प्लान शेड्यूल करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आप ये कन्या राशि का वीडियो अपने नोन में किसी को शेयर करेंगे तो उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करते जाएं। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और आपका लाइक, शेयर और कमेंट हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।